इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। श्री शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्भीक सागर जी महाराज की। परमात्मा बनने की यात्रा प्रारंभ है और वह भव्य आत्मा जिसने प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाई 16 कारण भावना के माध्यम से महापुण्य प्रकृति तीर्थंकर नाम का बंद किया और पंच कल्याणक उनके जीवन में घटित हुए। तीर्थंकर प्रकृति वह पुण्य प्रकृति है कि जो तीर्थंकर प्रकृति के साथ जन्म लेता है, उनके महोत्सव को मनाने के लिए स्वयं स्वर्ग से सौधर्म इंद्र पूर्ण परिकर के साथ परिवार के सहित उस महोत्सव को मनाने को आते हैं। आज कोई साक्षात तीर्थंकर हमारे समक्ष नहीं है, किंतु उन तीर्थंकरों के अभाव में भी हमारी और आस्था श्रद्धा अभी भी उनके प्रति बनी है और हमने अपने मंदिरों में जिन बिंब को स्थापित करके और स्थापना निक्षेप के माध्यम से ये वही आदिनाथ भगवान है जिन्होंने सदियों पूर्व धरती पर जन्म लिया और प्राणी मात्र के लिए हित का मोक्ष का मार्ग बतलाया। ये वही पार्श्वनाथ महावीर शांतिनाथ भगवान है और इस धारणा के साथ, इस भाव के साथ हम मंदिर में जिन बिंब की पूजा करते हैं और आचार्यों ने कहा है जिन बिंब के दर्शन मात्र से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। हम नहीं, पशु पक्षी भी जब वीतराग जिन बिंब का दर्शन कर लेता है, अंतःकरण की पवित्रता को प्राप्त होता है, तो छोटा सा मेंढक कितना बड़ा, चने के दाने के चने के बराबर छोटे छोटे मेंढक होते हैं। एक बार हमें ध्यान है, महुआ जी में आचार्य महाराज का चातुर्मास चल रहा था, हम सब वहीं पे थे और जब आचार्य महाराज का प्रवचन हुआ उस समय उनके माइक पर और वो छोटा सा मेंढक आकर के बैठा था। कहाँ से वो मेंढक आया और माइक पे चढ़ गया और बिल्कुल यहाँ पर बैठा हुआ और पूरा का पूरा प्रवचन वो सुनता रहा। आज हम तो मनुष्य पक्षियों में भी ये शक्ति है कि वह भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और सम्यक दर्शन ही नहीं, अणुव्रतों को भी धारण कर सकते हैं। यही तो जैन दर्शन है जो पतित से पतित आत्मा को भी परमात्मा बनने का मार्ग बता देता है। और हमने अपने मंदिरों में जो बिंब स्थापित किए, उन बिंब में भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से वह संस्कार बीजा मंत्रारोपण किया जाता है, जिससे यह बिंब परमात्म दशा को प्राप्त हो जाता है। आज तक यह कहना चाहिए जब तक वह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा नहीं होती, वह बिंब एक सामान्य मूर्ति हुआ करती, स्टैचू है। आप जाते हैं, उसको आदान प्रदान करते हैं, न्योछावर राशि देते हैं, ये बिंब पसंद नहीं, ये बिंब अच्छा है,
ये बिंब में रूप रंग अच्छा नहीं, सारे अपने मन के सारे जो आपके राग आदि की परिणति हैं उनको हम प्रकट करते हैं। और कितनी न्यौछावर राशि देना इसमें भी भाव तोल कर लेते हैं, किंतु जब वे पाषाण भगवान बन जाते हैं तो अनमोल हो जाते हैं। अब उनका कोई मोल। अब हम उस भगवान के बिंब में नाक पतली है कि मोटी है, होंठ कैसे हैं, इसका दर्शन नहीं करते। हम तो कहते हमारे भगवान हमारे सामने हैं। धन्य गणी यो धन दिवस यो ही, धन्य जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को। जैसे भगवान के सामने वो भक्त पहुंचता है आनंदित हो जाता, गद गद वाणी हो जाती है। और यदि अति भक्ति प्रकट होती है आंखों से अश्रु धारा बहने लगती, आनंदाश्रु इस नपति वदनम गद गदम चापी जलपन, आंखों से अश्रु धारा बहने लगती। हे भगवान, आज मेरा कैसा सौभाग्य है कि आज मुझे आपके दर्शन करने का, साक्षात इन आंखों को सफल बनाने का यह माहौल मिला, यह अवसर प्राप्त हुआ। वह सम्यक दर्शन की ही महिमा है। और जिन बिंब का यह महत्व है कि वह एक मिथ्या दृष्टि भी अनादिकालीन मिथ्यात्व के संस्कार को छोड़ देता है और वह सम्यक दृष्टि बन जाता है। ऐसे बिंब प्रतिष्ठा का यहाँ पर महामहोत्सव चल रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हैं। आप सब भी बड़े आनंदित हैं कि हमें यह पंच कल्याणक महोत्सव में पात्र बन कर के, इंद्र बन कर के और उच्च पात्र बन कर के प्रभु प्रतिष्ठा में सहभागी होने का सौभाग्य मिल रहा है। बहुत से लोगों की भावना थी कि हम भगवान के माता पिता बनेंगे, हम सौधर्म इंद्र बनेंगे, हम कुबेर बनेंगे, आदि आदि भावनाएं लोग भा रहे थे। और किंतु पुण्य तो कुछ ही लोगों का होता है और उन्होंने यह अवसर प्राप्त भी कर लिया। अब भगवान के पंच कल्याणक कितने दिन हो गए भैया? 3.5 दिन तो हो ही गए। गर्भ, जन्म और आज तब कल्याणक है। आधे दिन और आपके भगवान रहेंगे, फिर शाम से भगवान हमारे हो जाएंगे। आप लोग निवेदन करते महाराज बैठिए बैठिए, थोड़ा सा हमारा भी कोई डांस डांस नहीं मतलब थोड़े हमारे भी नाटक नौटंकी देख तो लो, प्रस्तुति जो नाटक हो रहा हमारा थोड़ा देख तो लो। महाराज कह रहे भैया अभी आप लोग जी भर के अपना आनंद ले लो, कल से तो हमारे भगवान, तो हम फिर कल से हमें देखना भगवान को। ये निश्चित है राग से वैराग्य की एक यात्रा का अनुपम यह दृश्य, यह क्षण आपको आज देखने को मिलेगा। प्रभु का तो कल्याण हो गया, जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया और उसके बाद भी जीर्ण तृण के समान सब कुछ छोड़ दिया। कहाँ वे आदिनाथ भगवान, जिनका पूरा का पूरा राज विहाय या वारी सागर समुद्र पर्यंत जो धरती थी उसको भी तृण के समान छोड़ दिया और संयम को धारण कर लिया। ये पंच कल्याणक महोत्सव प्रभु के तो हो गए, अब तेरा क्या होगा, अपना क्या होगा। भजन भी हम लोग गाते हैं, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु एक बार मेरा। भगवान ने भी बात सुनी और बहुत बार चाहा कि हमारा कल्याण हो जाए, क्योंकि तीर्थंकर वही बनते हैं जो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना बातें। और सुनते तो ये है कि जब तीर्थंकर प्रभु जन्म लेते हैं और उनके शरीर में जो खून होता है वो श्वेत होता है, दूध के समान श्वेत। सारे के सारे लोगों का खून तो लाल होता है, लेकिन तीर्थंकर ऐसे पुण्यशाली हुआ करते हैं जिनके शरीर में जो खून होता है वो दूध के समान सफेद होता है। पूछा गया आखिर ऐसा क्यों होता है,
तो जब एक माँ अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य का भाव रखती है तो उस माँ के द्वारा किया हुआ भोजन का कुछ अंश सफेद दूध के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जिनका तीन लोक के प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य का भाव था, उनका पूरा रक्त ही दुग्ध रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रभु ने तो हमारे कल्याण की भावना बहुत भाई, उनका तो भला हो गया, किंतु आज तक हमारा भला नहीं हुआ। क्योंकि यह सत्य है कि किसी की भावना भाने से अगर हमारा कल्याण हो जाता तो कब का कल्याण हो जाता। महाराज श्री कहते हैं, भैया मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण हो जाए, मैं तो खूब आशीर्वाद देता हूं। किंतु यह भी सत्य है कि हमारा पुरुषार्थ ही हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। हमने सुनी तो बहुत है किंतु मानी नहीं, सुनी तो बहुत है किंतु मानी नहीं। और किसी को, कई लोग ऐसे यहाँ पर बैठे होंगे जिन्होंने अपनी 60-70 साल की उम्र में 25 से ज़्यादा पंच कल्याणक देख लिए होंगे और गुरुओं के प्रवचन भी खूब सुने होंगे। हमें तो बिल्कुल ध्यान नहीं है कि हमने किसी मुनि महाराज का एकाग्रता से बैठ के प्रवचन सुना हो। बच्चे थे उस समय, खेलने कूदने पंच पे चले भी जाते थे, तो प्रवचन के बाद प्रश्न मंच होता था, तो प्रश्न मंच में जो उत्तर सुनाने के लिए थोड़ा बहुत सुन लो, कोई इनाम तो मिल जाए। किंतु आप लोग तो इतने ध्यान से प्रवचन सुन रहे हैं, हमें लगता कहीं ऐसा ना हो प्रवचन सुन के आज ही वैराग हो जाए। महाराज आप सुना रहे हैं ये सत्य है और हम सुन रहे हैं, हम आपका भ्रम है। आप बहुत अच्छे सुना रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर हमने एक बार भी तीर्थंकर प्रभु की वाणी, गुरुओं की वाणी को अच्छे से सुन लिया होता तो शायद हमारा आज कुछ और ही रूप होता। लेकिन फिर भी जब जागो तभी सवेरा। 70 साल में भी दीक्षा ले सकते हैं। क्यों भैया पवन जी 72 के हो गए, कितने के? काले बाल है नहीं है आप लोग, रहस्य है वो। जब नीचे से उगते हैं ना तब पता चलता है कि असलियत क्या है। वैसे तो काले दिखते हैं, लेकिन जब नीचे से आते हैं तो असलियत छुप नहीं सकती। बनावटी उसूलों से वो खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के, वो भीतर से तो सफेद ही आएंगे ना। फिर भी हम लगे हैं कि हम अपने आप की असलियत को छुपा सकें। आचार्य महाराज ने मूक माटी में बहुत अच्छा एक प्रसंग दिया कि एक जब वो कंकरों ने, जब माटी से कंकरों को पृथक कर दिया गया, कंकर रोने लगे और कहने लगे, माँ माटी से हमें एक ऐसा मंत्र दो जिससे हमारा जीवन हीरे के समान बहुमूल्य बन सके और खरा बने कंचन सा। हीरा क्या होता है? हीरा वह धातु, वह पदार्थ है जो अनमोल होता है। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। इतना सा भी हीरे का एक नग आपको मिल जाए तो माला माल हो जाते हैं और सोचते हम माला माल हो गए। एक बार का प्रसंग याद आ गया, पूजा आचार्य के साथ हम लोग विहार करते हुए सिवनी में पहुँचे और सिवनी में एक पंडित सुमेरु चंद जी दिवाकर हैं, और वो भी जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, दर्शन ने किया और आचार्य महाराज को बताया, आचार्य श्री ये देखिए ये माला मुझे आचार्य श्री शांति सागर जी ने दी थी, यह जाप करने की माला मुझे आचार्य शांति सागर जी ने दी थी। तो आचार्य श्री ने तुरंत जवाब दिया, आपको तो उन्होंने माला दी है, हमें तो रत्नत्रय दे के माला माल कर दिया। वास्तव में यह रत्नत्रय का जो धन है ये अनमोल है और हमें तो माला माल कर दिया। उसी समय हम भी खड़े हुए थे, आचार्य के मुख से यह वाणी सुन के आनंद मन हो गया। और इधर आचार्य महाराज ने मुख माटी में वही बात लिख दी, यदि अपने जीवन को हीरे के समान बहुमूल्य बनाना चाहते हो तो क्या करें। जब उन कंकरों ने पूछा तो माटी की मुस्कान कहती है, संयम की राह चलो। क्या कहा? बोलो क्या कहा? संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है।
क्योंकि राही शब्द स्वयं पलट के कह रहा है ही राह। जो संयम की राह चलेगा उसका जीवन निश्चित ही हीरे के समान बहुमूल्य बनेगा। आज हमारे जीवन में हम अपने को यदि उन्नत बनाना चाहते हैं तो हमें संयम की राह पर चलना होगा। जो पतित से पावन बने हैं, जो प्रभु बने हैं, उनका भी इतिहास हमारे तुम्हारे समान ही था। जैसे आज आप लोग असंयम की भूमिका में बैठे हैं और हम तो भगवान महावीर का इतिहास देखते हैं तो उनकी पुरुरवा पर्याय भील की पर्याय में उन्हें गुरु का संबोधन मिला। उन्हें पता नहीं था ये कौन मुनि महाराज हैं, लेकिन संबोधन मिला। बात समझ में आई कि गुरु जो कह रहे हैं उससे हमारा भला होगा। विश्वास है आपको? गुरु किस लिए कहते हैं? प्रवचन आपको सुनाने के लिए कहते हैं कि आपको सन्मार्ग बताने के लिए कहते हैं? आपको सन्मार्ग मिले। आपके जीवन में जो दुख का माहौल बना हुआ है, बताओ आप लोग कोई दुखी हैं क्या इसमें? एकाध की सभी दुखी हैं? दिख तो बहुत सुखी रहे और दिखाना भी सुखी चाहिए, किंतु कहू न सुख संसार में सब जग देख के छान। और आज हम भगवान के पास जा रहे हैं इसलिए नहीं जा रहे कि हमें भगवान के प्रति भक्ति है। पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं शांति भक्ति में, न स्नेहा चरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा। हे भगवान, ये इतनी प्रजा जो भीड़ आ रही ना आपके चरणों में, इनको कोई आपसे प्रेम नहीं है कि भगवान हमारे बहुत अच्छे स्नेह हैं, चलो अपन चले। रिश्तेदारों से स्नेह होता है तो रिश्तेदारों क्या जाते हैं, किंतु भगवान से आपको कोई स्नेह है क्या? सही बताना, अपने मन से पूछना कि हम भगवान के चरणों में क्यों जाते हैं। पूज्यपाद स्वामी तो कहते हैं, हे भगवान, मैं स्नेह से प्रजा आपके पास नहीं आती। संसार में बहुत दुख है, उन दुखों को छुड़ाने का, छूटने का कोई मार्ग मिलेगा तो आपके चरण की शरण में आने पर मिलेगा। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की शरण में आते हैं कि संसार के दुखों से हम दूर हो जाएं। बोलो भैया, भले कोई कितना अच्छा यहाँ दिख रहा हो, ऊपर से बहुत अच्छा कुर्ते पैजामा पहने हैं, बढ़िया क्लब करे हुए, टिप टॉप, लेकिन भीतर की बनियान फटी है कि नहीं फटी किसको पता? बोलो बोलो भैया, भीतर की बनियान का बोध तो आपको है ना। ऊपर से कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन भीतर जो है सो पिंजड़े के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने। ये स्थिति सबकी है। आज हम कितने भी सुखी बनने का दिखने का प्रयास कर लें, लेकिन वास्तव में कहूँ न सुख संसार में। हे भगवान, इस संसार में हमें सुख तो मिला नहीं। अरे भैया, आपको क्या मिलेगा? चक्रवर्ती को भी नहीं मिला। वो चक्रवर्ती भी कहते कितने, चक्रवर्ती का वैभव 96 लाख हजार रानियां, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी और 365 रसोइया रोज नया नया माल बना के खिलाने वाले। ऐसे चक्रवर्ती ने भी जब समझ में आ गया तो हे भगवान, जेरस तेरस बेरस लागे, कोई आनंद नहीं। इतना भोग के बीच भी आनंद नहीं महाराज, सुख नहीं है। इसलिए भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति और जैसे मुनि बने, जैसे परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारितपन, और अंतर मूर्त नहीं लगा और उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ये तो निश्चित है बंधुओं, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, जब कभी भी जीवन में सच्चा सुख मिलेगा तो संयम की राह पर चलने से ही मिलेगा। सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है। सम्यक दर्शन माने विश्वास। आपको हम पर विश्वास है कि नहीं कि गुरु जो कह रहे हैं हमारे हित के लिए कह रहे हो, कल्याण के लिए कह रहे हैं? विश्वास है कि नहीं? बोलो।
सही कह रहे हैं। तो फिर हम जो कहेंगे मानोगे? महाराज आप ऐसी नहीं कहो। विश्वास तो है, किंतु आप कहेंगे उसको मानने के लिए अभी हमें सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही तो चारित्र मोहनी है। विश्वास होना अलग है और उस पर आचरण होना वो बात अलग है। चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है, आत्म तत्व का विश्वास हो सकता है, नारकियों को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, किंतु चारित्र धारण करने की क्षमता मात्र मनुष्यों में होती है। आप सब कौन सी गति के जीव हैं? बोलो। मनुष्य गति के जीव हैं। तो आपके पास क्या विशेषता? बोलो। हम सब संयमी बन सकते हैं। क्यों भैया अनुभव? मुनि महाराज बन सकते कि नहीं बन सकते? बन सकते ना, कैपेसिटी तो है। बने वो तो कह रहे हैं इस भाव में बनना ही है, लेकिन जोरदार लड़ाई जब हो जाए तब बनेंगे। अभी थोड़ी थोड़ी लड़ाई में, घर में लड़ाई तो होती है किंतु वैराग नहीं हो पाता, क्योंकि थोड़ी छुटक फुटक और जोरदार हो जाए फिर वैराग हो जाए तो कहना ही क्या। नहीं, दीवार उठ सकती है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि गुरु के सानिध्य में रहता है ना, वो इन क्षणों को वैराग का निमित्त बनाता है। चौलज गणेश प्रसाद वर्णी जी जो थे, और वो बड़े वैरागी थे, लेकिन क्या करे, उनके घर में उनका विवाह कर दिया, और विवाह कर दिया लेकिन उनकी धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि वो धार्मिक अध्ययन में ही लगे रहते थे। सागर वो परीक्षा पढ़े और सिद्धांत शास्त्री कोई परीक्षा थी, उसी समय घर से खबर आ गई कि तुम्हारी पत्नी को बीमारी होकर पत्नी मर गई। अब मर गई तो उन्होंने सोचा ये अच्छा रहा, अब मैं पूरी तरह निश्चिंत होकर के धर्म ध्यान में और आगे उन्होंने क्षुल्लक के व्रत धारण किए। यदि हमारे भीतर आस्था हो, एक मुनि महाराज हुए मधु नाम के महाराज, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते करते उनको लगा अब तो गड़बड़ झाला है, तो उनको तुरंत वैराग हो गया और हाथी पर बैठे बैठे उन्होंने केस लॉन्च कर लिया और मुनि दीक्षा ले ली। सुनो, ज़्यादा न सोचो, करना होता तो चटमंगनी और पड़ब्याह होता है, जितना लंबा देखो तो खींचातानी होती है। और वहाँ पर जैसी संयम, एक मनुष्य पर्याय ही ऐसी पर्याय है जिसमें हम संयम धारण कर सकते हैं। और पंच कल्याणक महोत्सव का यह अवसर चल रहा है, अगर हमें अपने कल्याण करने का भाव आ जाए तो विचार करना हम कैसे संयम को धारण करें, कैसे संयम की राह चलें। ये बताओ, अभी आप कुछ दिन के लिए इंद्राणी बने हैं, आपको भगवान की भक्ति पूजा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये पंच कल्याण और 5 दिन बढ़ा दिया जाए तो बोलो है भैया तैयार, कमेटी वाले से पूछना पड़े। लेकिन जो अंदर से भगवान की भक्ति से जुड़ा होगा वो तो यही सोच रहा होगा, हे भगवान मेरे ये अवसर हमेशा बना रहे, निरंतर मुझे प्रभु की भक्ति करने का अवसर बना रहे। ये पता चले 4 दिन हो गए, अब 2 दिन बाद फिर वही दशा होगी, लौट के बुद्धू फिर वही नौन तेल लकड़ी भूल गए, राग रंग और भूल गए छकड़ी, और 3 चीज याद रही, नौन तेल। लेकिन भाव तो आते हैं, हे भगवान ऐसे आनंद के क्षण हमेशा बने रहें। फिर क्या करना, अभी तो आपको स्थापना निक्षेप से इंद्र बनाया है, अब संयम धारण करोगे तो साक्षात भाव निक्षेप से आपको इस इंद्र आदि पद जब मिलेगा तो तीर्थंकर भक्ति, प्रभु की भक्ति करने का निरंतर सौभाग्य मिलेगा। इसीलिए हमारे पास ये जंक्शन में हम बैठे हैं, यहाँ से चारों सभी गतियों के लिए हम जा सकते हैं। यदि आप संयम धारण करते हैं तो पक्का है कि आपको दुर्गति में जाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आज हमारे जीवन विकास की यात्रा यही कहीं प्रारंभ होती है, संयम से प्रारंभ होती है। संयम की शुरुआत हमें करनी है तो 1-2 बिंदु आपको बता देते हैं। आज हम सबसे पहले आचार्यों ने कहा व्यसनों का त्याग होना चाहिए। व्यसन वो बुरी आदतें कहलाती हैं जिनका बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। व्यसन किसे कहते हैं? 7 व्यसन होते हैं, आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, पढ़ा होगा।
तो ये सब तो व्यसन जो होते हैं ये हमारे मोक्ष मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, हमारे सुख के द्वार को बंद कर देते हैं। इसलिए आचरण का सबसे पहले यदि तुम अपने जीवन का विकास करना चाहते हो तो 7 प्रकार की बुराइयों से बचो, और उसमें एक है मदिरापान। मदिरापान क्या हो गया आप सब जानते हैं, अनुभव भी होगा। नहीं पूछ रहे भाई, आप अनुभव है कि नहीं? कभी पी के देखे कि नहीं देखे? नहीं देखे, मन भी नहीं है ना? हाँ तो खूब अच्छा। लेकिन क्या है ना, अब समय बदल रहा है। पहले एक ऐसी आती थी, पियो तो ढोलते थे, अब पीने के बाद भी ढोलते नहीं है, आराम से नींद आ जाती। सब पता है बेटा। आचार्य से एक बार किसी ने ऐसे पूछा मंच पे, आचार्य आप ये सारी घर गृहस्थी की बात बताते हैं, आपको कैसे पता? तो आचार्य ने कहा भैया अनादिकाल के संस्कार हैं, दूसरे को चेहरे को देख करके भी वस्तु का बताया जा सकता है भैया कैसा क्या है। जहर खाने की, जहर का क्या परिणाम होता है कि जहर खा के नहीं देखा सजा, दूसरे ने जहर खाया और मर गया, इसको देख के भी अंदाज। तो ये नशा जो है ये हमारे जीवन में संयम में सबसे बड़ा बाधक है। आज ये नशा तो करने वाले सभा में कोई नहीं है, किंतु एक चाय का भी नशा हमारे घर घर में ऐसा हो गया है कि उसके बिना चलता नहीं। ये भी नशा है कि नहीं बोलो? जिसके बिना हमारा चल ही नहीं सकता। यदि आपको दूसरे दिन उतने बजे चाय ना मिले तो सिर घूमने लगता है, और सैकड़ों बीमारी की जड़ है। इसीलिए वो नशे तो आप बच गए। जिनको चाय का नशा होता है वो व्रत नहीं कर पाते, उपवास नहीं कर पाते, करना भी चाहते। कई लोग कहते हैं महाराज किंतु सिर दुखने लगता है, क्योंकि नशा आपने नहीं छोड़ा। तो आज तब कल्याणक का दिन है, भगवान तो सब कुछ छोड़ेंगे, अब आपको क्या छोड़ना है आज मन बना लेना। कुछ नहीं, नशा छोड़ने के बाद 2-3 दिन तकलीफ होती हैं। जैसे दीपावली की सफाई होती ना, तो 3 दिन घर में बैठने का मन नहीं होता, लेकिन जब साफ सफाई हो जाए फिर कितना अच्छा लगता है। ऐसी कोई भी नशा हो जो हमारे जिस शरीर में आदि हम जिसके हो गए, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं छोड़ पाते। डॉक्टर के घर हमको छुड़ाया तो छोड़ दिया, और 3 दिन आपको लगेगा, 4थे दिन से हल्का, और फिर आप व्रत नियम संयम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कई लोगों ने बताया हम इसी वजह से उपवास नहीं करते थे, और जब से चाय छोड़ दिया ठाट बाट से उपवास व्रत नियम करने लगे। श्रावकों के लिए एक उपवास एक कहना चाहिए आवश्यक है। 15 दिन में भी अगर एक उपवास करते हैं, अनेक प्रकार की बीमारी से बचेंगे और शरीर हमारा स्वस्थ होगा। तो नशे को छोड़ें संयम का, और आगे अपन बढ़ें। तो जिस कुल में आपने जन्म लिया है, कुलाचार के रूप में 3 बातें हमारे सामने कही गई। महावीर कह गए सभी से वह जैनी कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी नित्य जिनालय। ये 3 बातें भी अगर अपने जीवन में पालन कर ली तो समझ लेना हमारी यात्रा मोक्ष की ओर हो सकती है। तो पहली बात तो है दिन में भोजन। महाराज हम तो सब दिन में ही करते हैं, फिर रात में नहीं, रात में भी करते हैं वो अलग बात है। आपने क्या कहा दिन में भोजन? नहीं, दिन में भोजन करने का अर्थ क्या है? रात्रि में भोजन नहीं करना। ये हमारा कुलाचार है, कुल परंपरा से आज पूरे देश में विश्व में लोग ये जानते हैं जैनी कौन, जो रात्रि में भोजन नहीं करता। और हमारे घर में पता है बच्चों को कि पापा कौन, जो रात में भोजन करते हैं, क्योंकि वो रात में ही आके दुकान से भोजन करते हैं। लेकिन नहीं बंधुओं, यदि हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो हमारी पहचान ही है कि हम रात में भोजन नहीं। कितने परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार में रात में कोई भोजन नहीं करता? बताओ, 2 4 10 हैं क्या? एक हाथ उठा है, 2 3 4 भोपाल है हमने परिवारों में रात्रि। आज हम इस बात का निर्णय करना है और संकल्प लेना है कि हम रात्रि में भोजन नहीं करते, ना घर में हमारा भोजन होता है। वो परिवार सच्चा जैनी है।
यदि घर में हम रात, वैसे तो चारों प्रकार के आहार के त्याग का नाम है रात में पानी भी नहीं पीना। आशीष ने एक बार कथा सुनाई थी होशियार सियार की। वो सियार था, उसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया मुनिराज के समझ। सियार माने लोमड़ी, फॉक्स, और त्याग कर दिया। और लेकिन त्याग करने के बाद एक दिन उसको प्यास लगी और वो बावड़ी, पाठशाला में हमने पढ़ा था, बावड़ी में नीचे जाता था वो सियार तो अंधेरा दिखता था। अरे रात हो गई, मैं कैसे पानी पीऊंगा। और वो ऊपर आता था, ऊपर आता तो उजाला दिखता था। अरे अभी तो दिन है, मैं पानी पी सकता हूँ। फिर नीचे जाता, फिर अंधेरा दिखता, फिर ऊपर आता, और इसी आपाधापी में उसका आयु कर्णपूर्ण हो गया और मर गया। वो सियार मर कर के देव बन गया। वो सियार था, इसलिए उसने तर्क नहीं लगाया। उसने बस यही सोचा कि उसने ये सोचा कि मुझे तो रात्रि भोजन माने पानी भी नहीं पीना। और हुआ ये, वो सियार मर गया, लेकिन मरने के बाद वह देव पर्याय में गया। ये संयम का परिणाम है। आप सबको विचार करना है। आज तब कल्याण का महोत्सव है। यदि आज तक हम करते थे, अब हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। यदि पूरा चारों प्रकार का आहार का त्याग नहीं कर सकते, कम से कम अन्न का भोजन तो हम नहीं करेंगे। नहीं महाराज, हमें ऑफिस जाना पड़ता, लेट हो जाते, कोई बात नहीं, पहला आप नाश्ते करने का त्याग कर दो। कई लोगों को हमने नियम दिया, बहुत अच्छा पला, जो 7:30-8 बजे ऑफिस जाते थे, 3-4 बजे आते थे, अब वो 8 बजे नाश्ता करके जाते नहीं। पहले 8 बजे आप भोजन करके जाओ, अपना टिफिन ले जाओ, और बाद में आकर के आप शाम को भोजन कर लो। हमारी कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थितियां बदलने वाली अब नहीं हैं। हमें अपनी मनस्थिति बदलना पड़ेगा और हमें संयम के पथ पर बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन में उद्धार होगा। कितने पंच कल्याणक बना ले, कितने गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारे जीवन विकसित क्यों नहीं हुआ? आज तक हमारा दुख सुख में परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? तो आचार्य कहते हैं, हमने सुना तो है किंतु उसका जीवन में अनुपालन नहीं किया। प्रतिदिन देव दर्शन करना, रात में भोजन नहीं करना और पानी छान करके पीना, ये 3 अपने संकल्प अगर आपने कर लिए तो बहुत अच्छा होगा। इस बदलते परिवेश में रात्रि भोजन जैसा मूलभूत हमारा जो धर्म है वो हमसे छूटता चला जा रहा है। जब जैनत की पहचान ही समाप्त हो जाएगी तो आगे हमारा कल्याण कैसे होगा? हमारे जीवन में हम ये हैं कि हम भी अपना कल्याण करें और हम गुरुओं का जो सानिध्य हमें मिला है उसका हम लाभ लें। आज का वह दिवस परम पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के अंतिम दर्शन देह रूप में हम सबको मिले थे, और वह 1 वर्ष पूर्व तिथि के अनुसार हम लोगों ने पूर्व में मनाया। लेकिन आज गुरुवर हमारे बीच में नहीं है, किंतु गुरुवर के वो आदर्श, गुरुवर की वो वाणी और गुरुवर की वो मुद्रा आज भी जब देखते हैं तो लगता नहीं है कि आचार्य महाराज कहीं हमसे चले गए। और हमें तो कभी भी नहीं लगता, कभी रोना नहीं आता, क्योंकि हमें लगते नहीं कि गुरुजी हमसे दूर हैं। भले कहीं पर भी हैं, किंतु आज हमारे दिल में हैं। और जो उन्होंने हमें रत्नत्रय दिया, उस रत्नत्रय के माध्यम से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। गुरुवर पुनः जहाँ पर भी हैं और पुनः आकर के हम सब लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए हमारे कल्याण मार्ग में साधक बनेंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। अभी आप सब कल्याणक के प्रसंग में महाराज श्री का त्याग की प्रेरणा देने वाला उपदेश सुन रहे थे। आचार्य गुरुदेव ने मुख माटी में बहुत ही अच्छी बात लिखी है। आवरण के सामने आने पर प्रायः नयन नम जाते हैं। आवरण के सामने आने पर प्रायः नयन नम जाते हैं और आचरण के सामने आने पर प्रायः चरण थम जाते हैं।
हम लोगों के साथ यही सबसे बड़ी विडंबना है कि बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, पर जब करने की बात आती है तो हम पीछे रह जाते हैं। हमें एक बात सीखनी चाहिए कि हमारे जीवन का कल्याण कोरी बातों से नहीं, हमारे आचरण से होगा। हमारा वैसा आचरण हो जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। कल भगवान का आप सबने जन्म कल्याणक मनाया और आज दीक्षा कल्याणक महामहोत्सव में सम्मिलित होने का मनोभाव लेकर आए। आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि तीर्थंकर परमात्मा ने दीक्षा क्यों ली? उनको क्या कमी थी? महाराज अभी कह रहे थे जम के झगड़ा हो तो बैराग हो जाए। जिनको झगड़ा से बैराग होगा वो बैरागी बन करके भी झगड़ा करेगा। ऐसे लोग बड़े खतरनाक। ये मत सोचना कि हम लोगों को इसे झगड़ा हुआ सो निकले आए। हमने तो रगड़ा ही नहीं पाला। झगड़े के कारण नहीं, चेतना के जागरण से ही वैराग होता है। तीर्थंकर परमात्मा के पास किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्व परित्याग किया। आज आप देखेंगे सबका त्याग। क्यों? क्यों? क्योंकि जन्म की सार्थकता संयम में है। जीवन की सार्थकता तप में है। और एक विशेष बात देखने को मिलेगी, 24 के 24 तीर्थंकरों के एक आध अपवाद को छोड़ो तो सबकी दीक्षा की तिथि उनके जन्मदिन के दिन है। दो को छोड़कर, हाँ, महावीर भगवान और अरनाथ भगवान, इनको छोड़ दो तो 22 के 22 ने जिस दिन दीक्षा, जिस दिन जन्म उसी दिन दीक्षा। तुम लोग जन्मदिन में राग रंग मनाते हो और हमारे भगवान ने जन्मदिन के दिन ही अंतरंग को जगाया और अपना कल्याण किया। ये जीवन की सार्थकता है। हमारा जीवन तीव्र गति से बीत रहा है, कब खत्म हो जाएगा कोई पता नहीं, लेकिन इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर हमने किया क्या, हमें ये समझने की जरूरत है। ध्यान रखना, जीवन में पुण्य करना और बात है और जीवन को पुण्य बनाना और बात है। आप लोग थोड़ी सी पुण्यकारक क्रियाएं, पुण्योत्पादक क्रियाएं करके अपने आप को कृतार्थ मान लेते हो। हमने अपने जीवन में कुछ दान कर लिया, मंदिर बनवा दिया, प्रतिष्ठा करा दी, सौधर्मेंद्र बन गए, माँ बाप बन गए, कुबेर बन गए, महायज्ञ नायक बन गए, अच्छा किया। पर इतने में अपने आप को धन्य मत मानना। ये तो किसी गहरे जख्म पे ऊपर से लगाया जाने वाला मलहम मात्र है। इस मरहम मात्र से घाव भरने वाला नहीं है। इसलिए पुण्य के साथ त्याग की बात होनी चाहिए। त्याग वो वैक्सीन है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करके हमारे रोग को ठीक करने वाला है।
संयम के मार्ग में आगे बढ़े, त्याग के मार्ग में आगे बढ़े, तप के मार्ग में आगे बढ़े, तब कहीं हमारा जीवन कृतार्थ होगा। दान आदि सत्कर्मों से जीवन में पुण्य जुड़ता है। दानादिक सत्कर्मों से जीवन में पुण्य जुड़ता है और त्याग तप संयम आचरने से जीवन पुण्य बनता है। क्या चाहते हो? पुण्य करने वालों की प्रशंसा होती है और जीवन को पुण्य बनाने वालों की पूजा होती है। बोलो, किसकी पूजा करते हो तुम लोग? दानी की त्यागी की? हाँ, तो भैया जागो। अभी तो दानी भी कम है, मानी ज्यादा है। दानी बनो, अच्छी बात है, पर इतने मात्र में संतुष्ट मत होना। अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करने का मनोभाव रखना चाहिए। भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम च। ये मन में धारो कि मैं अब व्रती रह करके जीवन नहीं छोड़ूंगा, मुझे व्रती बनना है, संयमी बनना है, त्याग का तप का मार्ग अपनाना है, भेद विज्ञान के साथ रत्नत्रय को धारना है। क्यों, किस लिए सब? भव भ्रमण मिटाने के लिए। किसके लिए? भव भ्रमण मिटाने के लिए। किस लिए? आवागमन से बचने के लिए। किस लिए? दुखों का अंत करने के लिए। भव भ्रमण को मिटाना चाहते हो? आवागमन से बचना चाहते हो? 84 के चक्कर से बाहर आना चाहते हो? अपने दुखों का अंत करना चाहते हो? बोलो ना हूं। हाँ, अरे महाराज, अभी तो आप जो बुलवाओ सब हम बोल लेंगे, पर हमें इन सब काम के लिए फुर्सत कहाँ है। सच्चाई तो यही है। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम। जो जहां रहता है वहीं रम जाता है। आप सब रमे हुए हो। अंदर मोह की परतें जमी हैं, इसलिए रम रहे हो। हम तुम की बात जाने दो। आदिनाथ भगवान भी 84 लाख पूर्व की आयु में 83 लाख पूर्व तक रमे थे। इंद्र को भी फिर उनके लिए भेजना पड़ा। दोपहर में बात करूंगा, आज तो मेरा मूड नहीं था प्रवचन का, पर सबने कहा महाराज चलो, हमने कहा चलो, सबको दर्शन मिल जाए बदले रूप में, रात आ जाए, इसलिए आज प्रवचन तो महाराज का ही होना था। लेकिन बात हमें ये करनी है, आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो। बिना श्रामण्य को अपनाए दुखों से मुक्ति असंभव है। अब आपको मुनि बनने की बात करूं, व्रती बनने की बात करूं, ये तो बहुत दूर की है। जैनी बनने की बात करनी पड़ रही है। बोलो। एक बड़े कवि थे, विनय कुमार पथिक, भजन गाते थे बहुत। उनका एक बड़ा प्रिय भजन था, कैसे हो कल्याण की करनी काली है, और क्यों कर हो भुगतान की हुंडी जाली है ना? जाली हुंडी से भुगतान कैसे होगा, और काली करनी से कल्याण कैसे होगा? अपनी छाती पे हाथ रख करके पूछो, सोचो।
जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है? किसके लिए मनुष्य जीवन मिला? ये जीवन राग रंग के लिए नहीं, ये जीवन मौज मस्ती के लिए नहीं, ये जीवन धन पैसा के लिए नहीं, ये जीवन ख्याति लाभ के लिए नहीं। ये जीवन किसके लिए मिला? आत्म उद्धार के लिए। ये अवसर है, नर भाव ही एकमात्र अवसर है। यहीं से निर्वाण है और यहीं से निगोद। अवसर खोना नहीं। आज से लक्ष्य बनाओगे तो कभी पाओगे। ये संस्कार अंदर में आ जाए वैराग्य का, तो आज नहीं कल ये अवसर मिलेगा। भावना भाव आज से सोचो तो कम से कम अंत तो मेरा समाधि मरण के साथ हो। इस भाव में मैं किसी न किसी रूप में संयम के संस्कार प्रकट करूं, तभी तो आवागमन के चक्र से मुक्त हो पाऊंगा। ये भावनाएं हम उत्तरोत्तर बढ़ाएं और जीवन को कृतार्थ करें। आज के इस तप कल्याणक के अवसर पर मैं आप सबको यही संदेश देना चाहता हूँ। मन में संकल्प धारिए, चरित्र को निर्मल बनाने की कोशिश कीजिए, कुलाचार का दृढ़ता से पालन करते हुए रत्नत्रय के अनुपालन का लक्ष्य रखिए। मोक्ष मार्ग के अनुकूल प्रवर्तन किए बिना उत्थान नहीं है। नहीं तो यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, 1,84 के चक्कर खाता रहा। यूं ही आवागमन के उलट फेर में व्यर्थ हीरा जन्म यूं गवाता रहा। आप लोग गाते हो। इस सत्य को पहचानिए, सत्य को जानिए। मैं देख रहा हूँ, मन तो आप लोगों का नहीं भरा होगा, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा हेवी डोज दे दूं तो शायद दिक्कत हो जाएगी। और आज है ना, आज ही कोई आ जाए, कोई चिंता नहीं। आए तो हमारे पास वैकेंसी है, मैं कर सकता, कोई चिंता नहीं, है ना। हाँ ना, उसकी भी व्यवस्था, क्षुल्लक जी बन सकते हो। आ जाओ पवन, तुम जैसा का तो यही है। बाकी मंजू की चिंता मत करना, मैं तो चाह रहा ही निकल जाए। हाँ, बड़ी मुश्किल है, सब चारे निकल जाए लेकिन खुद नहीं, दूसरे। खुद को निकालना कोई नहीं चाहता। भगत सिंह पैदा हो पर दूसरों के घर में, अपने घर में नहीं। चूंकि मध्याह्न में आप सबको आना है, आज का पंचकल्याणक क्या वास्तविक जो रूप है वो आज ही है, जहाँ से जीवन के कल्याण का वास्तविक मार्ग खुलता है। आप जो लोग भी मध्याह्न में आएंगे लाभान्वित होंगे। और हम दीक्षा कल्याणक पर आज जो कुछ विशेष मार्गदर्शन है मध्याह्न में देंगे। और आज तो बहुत सारे भगवानों के दीक्षा कल्याणक का मौका है। पता नहीं और कोई भगवान का भाग जग जाए तो उसका भी कल्याण हो सकता है। हम सब अपने कल्याण को जगाने का भाव जगाएं। इस भाव के साथ आज कोयला परिवार भी विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हुआ। निश्चित ये परिवार बड़ा भाग्यशाली परिवार है, जो दान धर्म के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी भूमिका रखता है। मैं इस परिवार के युवाओं से आगे कहना चाहता हूँ, यहीं मत रुकना, आगे बढ़ना है। आगे बढ़े बिना कल्याण नहीं है। बस अगर हमने अपने आप को इतने में ही कृतार्थ मान लिया तो ये आत्ममुग्धता है। सबको कह रहा हूँ,
इत्यति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादिष्यात् संसति भीमारण्ये नरः वराको संसति भीमारण्य भ्रमति वराको नरः सुचिरम। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर, सारे अनुकूल संयोगों को पाकर के भी यदि प्रमादी बनोगे तो इस संसार रूपी भयानक वन में भटकते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे। हमारा भाव भ्रमण छूटे और हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। इस भाव के साथ आज यहीं पर विराम दे रहा हूँ, यहीं पर विराम ले रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।